अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ उगाइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 35 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम शुरू करेंगे। और चूँकि आपको मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि पार्ट नंबर 35 से पहले के जितने भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी तरह आपको ये वाली वीडियो दिखेगी। तो इस तरह की ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो का टाइटल नेम है, इस टाइटल नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तमाम लिंक देख सकते हैं पार्ट की। और इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो तमाम उर्दू की जो किताब है, अभी तामीर अदब हिस्सा 2 ये वाली चल रही है ना, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये दोनों हो चुके इससे पहले के पार्ट्स में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस चैनल पर आप मदनी कायदा दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ कुरान पाक भी सीख सकते हैं और मस्जिद और दरगाह के वीडियो भी देख सकते हैं। ये शुरू करते हैं पार्ट नंबर 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मतलब कि जो बताया जा रहा है वो है नई सवारियाँ, यानी जो गाड़ी वगैरह है उसके बारे में। और ये चूँकि पहले के ज़माने की किताबें हैं और मतलब सीखने के लिए, और इन अल्फाज का चूँकि हमें रोज़मर्रा के कामकाज में भी मतलब कि ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए ये अल्फाज आना ज़रूरी है। इसलिए उर्दू को सीखने के लिए इसमें इनको दाखिल किया गया था। ये शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो ये पे है और इस पर पेश दिया, तो जाहिर सी बात है ये पू होगा। पुराने ज़माने में सवारी, देखिए आसान आसान है बिल्कुल, आप तवज्जो से देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। सवारी और बोझ, बे वाव जीम हा, बोझ। धोने, दाल हा, ठीक है, धो, और नून वाव के साथ दो ने, ठीक है। तो ये द है और एक होता है द, ठीक है। तो यानी दोना यानी उठाना, ले जाना इधर से उधर। का, देखिए का, काम। अब ये दूसरी लाइन में पहले जा या दाल हा, ज़्यादातर जानवरों, देखिए जानवरों गुन्ना के साथ वाव के बाद है ना, से लिया जाता था, ठीक है। तो पहले के ज़मानों में जाहिर सी बात है तो ये सब थी नहीं, सवारियाँ वगैरह, ट्रक वगैरह। अब आगे बता रहे हैं लोग घोड़े, देखिए गाफ और हा ये मिलकर घ बनेगा। घोड़े में इस तरह लिखना है, घोड़े। और ऊँट, अलिफ वाव नून टे, ऊँट पर सवार होकर दूसरे, दाल वाव सीन रो, दूसरे शहरों, शीन हा रो वाव, शहरों का सफ़र करते थे। खच्चर, देखिए पहले खे है, ऊपर नुक्ता है शोशे के ऊपर तो ख, फिर चे तशदीद है, खच्चर। ऊँट और गधे, देखिए गधा किस तरह, गाफ है, दाल और हाथ, द और या, गधे पर सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते। देखिए पे का शोशा पहले है, 3 नुक्ते, हा पहुँचे अलिफ, पहुंचाते थे, ते हा मिलकर वो थे बन गया, ठीक है। अब आगे जब, अब देखिए आप यहाँ पर ये जीम और बा, जब क, काफ की ये डंडी है, काफ क बी, बे और हाँ मिलकर ब, तो जब कभी दूर, दाल वाव रो, दूर दराज, पूरा पढ़ेंगे एक साथ, दूर दराज मकाम यानी जगह, मकाम पर जाना होता तो राह में कई महीने, मीम, देखिए पहले मीम को हमें पढ़ना है, मीम, इसके बाद हा या, है ना, तो मही और नून, ठीक है, महीने गुजर, गाफ ज़ेरो, गुजर जीम अलिफ जाते, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, गुजर जाते और ये थे। सुनसान, देखिए सुनसान यानी बिल्कुल सन्नाटा। बयाबान, हिज्जे कर लेंगे तो आसान है। में चोर और डाकू, देखिए दाल के ऊपर छोटा था तो वो ड हो गया, डाकू का बड़ा, बे और अड़ी बड़ा। खतोरो, तो को पूरा पढ़ना है, यानी ये तो उर्दू है तो यहाँ पर यानी आपको लिखने का कम भी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए देखेंगे ध्यान से तो आपको पता रहे। खतरा में तो आता है, खतरा रहता था। अब देखिए क्यों के किस तरह, काफ या वाव, क्यों, फिर ये नून है गुन्ना का, नून और के, क्योंकि ये लोग मुसाफिरों का सामान, रुपया पैसा, देखिए रुपया पैसा बहुत ज़रूरी है, इसको आना चाहिए भाई।
बहुत कीमती है। रे वाव रूप और या और हा रुपया पैसा। देखिए पे का नुक्ता पहले, पे का शोषा पहले नुक्ते पहले है तो जाहिर सी बात वो पे हो गया, फिर या के 2 नुक्ते बाद में तो पे और सीन छोटी वाली। पैसा लूट लिया करते थे जहाँ मीलो, देखिए मीम या मी और लाम वाव मीलो और गुन्ना, जहाँ मीलो जंगल, जीम नून गाफलाम जंगल ही जंगल, यानी दूर तक पेड़ पेड़ जंगल जंगल, जंगल जंगल मंगल जंगल ही जंगल होता, वहाँ पानी न मिलने के सबब मुसाफिर हलाक हो। देखिए मुसाफिर आप देखिए कैसे लिखा है, थोड़ा नया लफ्ज़ है इसलिए मीम सीन अलिफ, मुसाफिर हलाक हो जाते और ये थे। जो लोग लगातार पैदल, पे या पैदल चलते उनके पाँव, देखिए पे अलिफ और वाव पर हमजा ऊपर है और गुन्ना, पाँव में छाले, चे और हाँ मिलकर छ बन जाता है, छाले पड़ जाते थे। बहुत तकलीफ़ की बात है। और अभी हमें तो चप्पल भी मिलते, पहले चप्पल भी नहीं थे और सवारियाँ भी नहीं थी और दूर दूर तक जाना रहता था। ठीक है। अलगरस, ठीक है, उस ज़माने, जे मीम ज़माने में सफ़र करने वाले बड़ी बड़ी, ठीक है। देखिए मुसीबतों में यहाँ पर अगर बहुत सारे हुरूफ एक साथ आ जाए तो हमें उनको शोशे या नुक्तों से पहचानना है। और इसकी पहचान पहले हमें होनी चाहिए कि पहले जो शोशा है फिर उस पर नुक्ता है तो वो 2 नुक्ते नीचे हो तो वो या है, 2 नुक्ते ऊपर हो तो ता है, 3 नुक्ते ऊपर हो तो सा है, 3 नुक्ते नीचे हो तो पे है। तो इस तरह में पहचान। देखिए यहाँ पर मीम है और सौद, इसके बाद या तो मूसी, फिर बा का नुक्ता पहले है तो मुसीबत, फिर ये ता के नुक्ते और वाव तो मुसीबतों गुन्ना के साथ, मुसीबतों का सामना करते थे। यहाँ से यानी ये पूरी कि उस ज़माने में सफ़र करने वाले बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते थे, लेकिन इस ज़माने के, है ना, लोगों, लाम वाव गाफ वाव, लोगों गुन्ना, लोगों पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह के इंसान को नई नई, नून हमज़ा या नून हमज़ा, नई नई सवारियाँ, पूरा पढ़ेंगे, सवारियाँ बनाने। ठीक है। देखिए बनाने कैसे, बा नून अली बनाने की समझ, सीन मीम जिम हा, समझ दी। चुनांचे, देखिए चे नून अलिफ, चुनान नून चे, चुनांचे रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन की दी, दाल या दी हुई अक्ल, दिमाग, माइंड, अक्ल से लोगों ने तरह तरह, देखिए तोराह तरह तरह की सवारियाँ तैयार, तेयालिफ तैयार कर डाली। देखिए डाली कैसे लिखा है, दाल के ऊपर छोटा तो है तो डा और लाम या के साथ गुन्ना, क्योंकि बहुत सारी सवारियों की बात हो रही है और जहाँ पर ज़्यादा है बहुवचन जिसको प्लूरल कहते हैं तो वहाँ पर हमें गुन्ना लाना है। ठीक है, कर डाली। अब आगे, पानी पर तैरने, ते या तैरने वाली, देखिए आगे, सवारी, सीन वाव अलिफ, सवारी, स्टीमर, अलिफ सीन टे या मीम रो। मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे हमें नुक्ते और शोसे से पहचानना है कि पहले किस हर्फ को हम पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए सीन का पहले तो इस, टे या टी मर है, ज़मीन पर चलने वाली सवारी, कार, मोटर, बस। देखिए बस, बस कैसे लिखा है, बस ऐसे ही लिखा जाता है ना, बस। ठीक है, बे और इसका मतलब सीन का लंबा सोसा है इसलिए इस तरह लिखा है। फिर ये ट्रक, टेरे काफ, ट्रक और रेल गाड़ी वगैरह है। और फ़िज़ा में फ़ा है और ये ज़ोद है, फ़िज़ा यानी हवा में उड़ने वाली सवारी, देखिए सीन वाव, सवारी हवाई जहाज़ है। अब यहाँ पर मतलब कि उन सब की चित्र पोस्टर दिए हुए, जैसे स्टीमर ये है, मोटर कार ये है, बच्चों ने अगर ना देखो, बस ये, ट्रक ये है, हवाई जहाज़ ये है। ठीक है। अब देखिए आगे बता रहे,
आज यानी इस दौर में, आज इन सवारियों की बदौलत, देखिए बदौलत कैसे लिखा है, बे दाल वाव बदौलत, आसान है, बदौलत हज़ारों, हा जालिफ हजार और वाव गुन्ना, तो हज़ारों मील, मीम या मील का सफ़र, फिर आगे लिखा है बहुत, बेहाता, बहुत आसान, आसान हो गया है, और उर्दू पढ़ना भी आसान हो गया है। बड़ों, भाइयों, बहनों, ये तो बच्चों है। अब यूट्यूब पे तो अभी वीडियो बड़े ही देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है सीख रहे होंगे। तो बच्चों, अस्ल, अस्ल सौत से लिखा जाएगा, अस्ल एहसान, एहसान अल्लाह ताला का है, बेशक उसी की दी हुई अक्ल है, जिसने इंसान को, ठीक है। देखिए दूसरी लाइन में क्या, अक्ल दी, आइन कौफ और लाम, अक्ल दी, दिमाग दिया, दिमाग में गईन आएगा, दिमाग दिया, और नई नई सवारियाँ, सेम लिखा हुआ अल्फाज ये देखेंगे, दूसरे में आएगा सवारियाँ बनाने की तरकीब, तेरा काफिया तरकीब समझाई, ठीक है। यानी देखिए ये सीन मीम जाई, ठीक है। हम लोगों को चाहिए, हम है लोगों को चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला का एहसान माने, देखिए मीम अलिफ मा, नून या फिर गुन्ना क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, माने, कभी उसकी ना शुक्री, शीन का अफरो या शुक्री न करे। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए, क्योंकि अभी इंसानों को अक्ल दी तो इंसानों ने ये मोबाइल बनाया, और जब मोबाइल बनाया तो इसका अच्छा इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, जैसे वीडियो में हम सीख रहे हैं। इसी तरह बहुत सारा इल्म दीन आप मदनी कायदा दुरुस्त तरीके से सीख सकते हैं, और मखारिज के साथ कुरान पाक सीख सकते हैं, और मदनी मस्जिद और दरगाह की वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।